टैक्सेशन के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था और उस होमवर्क में ये इनकम कैलकुलेट करने के लिए दी थी कि अगर इनका टोटल इनकम किसी भी इंडिविजुअल का 3 लाख 4 लाख है तो उनका टैक्स कितना हो जाएगा। तो ये टैक्स के आंसर्स हैं। सो आपने होमवर्क किया है तो इन आंसर्स को टैली कर लो। अगर कोई भी आंसर आपका नहीं आया है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये सारे के सारे आंसर्स हैं जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिए थे। नाउ आज हम एक न्यू पॉइंट सीखने वाले हैं एंड दैट इज़ मार्जिनल रिलीफ। सो मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट सीखने से पहले हमें एक उसका एग्जाम्पल लेना होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी की टोटल इनकम 50,80,000 रुपीज़ हो तो उसका टैक्स कितना हो जाएगा। 50,80,000 रुपीज़। ना 50,80,000 रुपीज़ के लिए टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले 0 से लेकर 250 इनकम है तो 0% टैक्स लगता है, दैट मीन्स टैक्स अमाउंट 0। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% लगता है, दैट मीन्स 5 लाख माइनस 250। सो ये हो जाएगा 12,500। 5 लाख से लेकर 10 लाख इनकम हो तो 20%। सो 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 लाख और उस 5 लाख पर 1 लाख। बुक में है ना ऐसा किया हुआ है, आपने जो किया है वो सेम ही है, मैं वही कर रहा हूँ। पहले 250 पे 0, फिर नेक्स्ट 250 पे 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख पर 1 लाख। अब यहाँ तक 10 लाख पूरे हो गए। अब कितनी इनकम बची, तो 10 लाख से लेकर 50,80,000 पर 30%। सो 50,80,000 माइनस 10 लाख करो तो आंसर आएगा 40,80,000 और उस 40,80,000 का 30%। 40,80,000 और उसका 30% 12,24,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे तीनों का 1 लाख प्लस 12,500, सो 13,36,500। ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने 3 चीज़ें सीखी कि इनकम बिलो 5 लाख है तो डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। 5 लाख से 50 लाख है तो नो रिबेट नो सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, एडिशनल टैक्स। बट इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। सो कितना सरचार्ज है, सरचार्ज है 10%। अब इस अमाउंट का 10% करेंगे, सो 13,36,500 का 10%। ठीक है, अब सामने वाले के ऊपर पहले मुझे ये बताओ सरचार्ज लगी क्यों। सरचार्ज का रूल क्या है, 50 लाख से ज़्यादा इनकम हो तो सरचार्ज लगेगी। अब 50 लाख से ज़्यादा उसने कितना कमाया है, 80,000। अब ये बंदा बोलेगा कि क्या मैंने 80,000 कमाकर गलती कर दी कि उसके लिए मुझे सरचार्ज ले रहे हो, और सरचार्ज कितना ले रहे हैं 1,33,000। अगर इसकी इनकम 50 लाख के अंदर होती तो सरचार्ज नहीं लगता, या 50 लाख होती तो नहीं लगता। लेकिन 80,000 उसने ज़्यादा क्या कमा लिया, उसके ऊपर सरचार्ज लगने जा रहा है, सरचार्ज लग रहा है। अब सरचार्ज लग रहा है, सो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम कम कर देंगे। 80,000 से इनकम कम कर दी, 50 लाख के अंदर हो गई, सरचार्ज बच जाएगा। लेकिन ये बात तो गवर्नमेंट को भी पता होगी कि लोग ऐसा करेंगे। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है हमें। कौन सा ऑप्शन दिया है उसे ध्यान से समझना। पहले इन दोनों को टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल कर लो।
सो 13 लाख 14,70,150। अब मुझे ये बताओ कि 80,000 सिर्फ उसने ज़्यादा कमा लिया, उसकी वजह से उसके ऊपर सरचार्ज लग गया। वैसे कोई देगा ही नहीं, बोलेगा 80,000 इनकम कम कर देता हूँ, या कोई ना कोई एक्सपेंस डाल के अपनी इनकम कम करेंगे। तो यहाँ पर एक और गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, आइदर दिस और दिस। इसे कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ में क्या करना है, आपको सरचार्ज के अमाउंट को इस अमाउंट के साथ कंपेयर करना है कि सरचार्ज लगा क्यों, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई। 50 लाख से ज़्यादा कितनी हुई, 80,000, 80 और 133। अब बताओ 80,000 सिर्फ ज़्यादा कमा लिया, उसकी वजह से 1,33,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट इसमें एक और ऑप्शन दे रही है, वो कैसे होगा, जिसमें हमारा ही बेनिफिट है। टोटल इनकम 50,80,000। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यही सब अप्लाई करो। कैसे, 0 से लेकर 250 तक 0%, दैट मीन्स टैक्स 0। 250 से लेकर 5 लाख के बीच की इनकम पर 5%, दैट मीन्स 12,500। 5 लाख से लेकर 10 लाख की इनकम मीन्स 10 माइनस 5 लैक्स, सो 5 lakhs पर 20%, 1 लाख। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लगता है मैं लास्ट लेक्चर देख लूँगा ना सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना, ये 5 लाख 10 लाख 1 लाख में कैसे लिख रहा हूँ वो आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। सो सारे लेक्चर्स देखने हैं और सीक्वेंस में देखने हैं। ठीक है, सो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो भी इनकम होगी, कौन सी इनकम है, 10 माइनस 5 लाख पर 20%। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि 10 लाख से लेकर 50 लाख, 80,000 को छोड़ दो, 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच की इनकम का कितना लगेगा, 30%। सो 50 लाख माइनस 10 लाख तो कितना अमाउंट आया, 40 लाख। अब उस 40 लाख का 30% करके देखो, 12 लाख। अब टोटल करो तो ये हो गया 13,12,500। अब यहाँ तक आपने कितनी इनकम का टैक्स पे किया है, 50। बाकी कितना बचा ऊपर का, 80,000, उसका भी टैक्स पे नहीं किया है। अब एक काम करो, वो 80,000 पूरा ही गवर्नमेंट को दे दो, 80 पूरा का पूरा गवर्नमेंट को दे दो, तो आपसे सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। अब आपको दो ऑप्शन दे दिए, कौन सा, 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है ना, तो या तो सरचार्ज पे करो, या आपको लगता है ना सरचार्ज बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ 50 लाख का टैक्स पे करो, ऊपर का 80,000 पूरा गवर्नमेंट को दे दो। अब आप क्या करोगे, 1,33,000 पे करोगे या 80,000 पे करोगे। सो 80,000 पे करेंगे, कम अमाउंट कौन सा है दोनों में से, लेसर वैल्यू कौन सा है, 80। तो 80 पे करो तो कितना हो जाएगा, 13,92,500। और इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 14 लाख, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा अमाउंट है, 13,92,500। कंसेप्ट समझ में आया क्या बोल रही है गवर्नमेंट। अगर आपको लग रहा है ना कि 80,000 रुपये की वजह से आपके ऊपर 1,33,000 का टैक्स आ रहा है, सरचार्ज आ रहा है, तो मत पे करो ये सरचार्ज। सरचार्ज आपका हटा दिया, टैक्स सिर्फ 50 लाख का पे करो, 50 के ऊपर की पूरी इनकम गवर्नमेंट को दे दो, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। सो हम इसे कहेंगे एक्स वैल्यू, इसे कहेंगे वाई वैल्यू। अब एक्स और वाई विच एवर इज लोअर, सो वाई वाला अमाउंट लेंगे। सो टोटल टैक्स हमारा कितना करेंगे, 13,92,500। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस कंसेप्ट को कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, मार्जिनल रिलीफ। अब इसके बाद 4% तो हेल्थ एंड एजुकेशन लेने वाले हैं, सो वो तो हर एक में ऐड होगा। सो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो 4% करो, इसका कितना हो रहा है, 13,92,500 का 4% 55,700, और ऐड करेंगे तो 14,48,200
200। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ मीन्स आपने 50 लाख से कितना एक्स्ट्रा मार्जिन कमाया, 80,000, उसकी वजह से कितना सरचार्ज बढ़ गया, 1,33,000। अगर ये बचाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में कौन से सम्स होने चाहिए? बेसिक लेवल के, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख इनकम हो तो। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में 50 लाख 80,000 दिया है, यानी इलस्ट्रेशन फर्स्ट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो पहले स्लेब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, फिर सरचार्ज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर सरचार्ज के बाद हम मार्जिनल रिलीफ पे आ सकते हैं। एग्ज़ाम के दिन स्टूडेंट पहले ही दिन कभी प्रैक्टिस की नहीं होगी, ट्यूशन लिया नहीं होगा, और दूसरे दिन एग्ज़ाम है और रात को बैठते हैं और पहला इंट्रोडक्शन में फर्स्ट सम देखो दिया हुआ है मार्जिनल रिलीफ, निकालो। फर्स्ट सम दिया हुआ है मार्जिनल रिलीफ का, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 निकालो। पेज नंबर 12 पर देखो यही सम दिया हुआ है, 50 लाख 80,000 इनकम है। अब जब मैंने आपको करवाया तो पहले क्या करवाया? पहले आपको स्लैब समझाए, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करवा के स्लैब में मैं लेकर आया 3 ऑप्शन पे कि इनकम 5 लाख से नीचे हो तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख से 50 लाख हो तो नो रिबेट बट नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। ये सारे रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद आज हमने टॉपिक लिया है मार्जिनल रिलीफ का। बुक में पहला सम मार्जिनल रिलीफ का दिया हुआ है, जो कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते पहले दिन पर। सो इतनी सारी मैंने आपको प्रैक्टिस क्यों करवाई, समझ में आ गया? पहले दिन मार्जिनल रिलीफ लेता ना तो सब ऊपर से जाता, कुछ ही नहीं समझ में आएगा। अब स्टूडेंट का दूसरे दिन एग्जाम होगा सुबह 10 बजे और आज रात को 10 बजे लिया है और पहला ही सम इंट्रोडक्शन में देखेगा तो मार्जिनल रिलीफ, कुछ ही समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पर चाहिए प्रैक्टिस। सो इसे कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, आप क्या करोगे? गवर्नमेंट के हिसाब से ये सही है या नहीं है? 80,000 इनकम बढ़ गई तो उसकी वजह से 133 तो टैक्स नहीं दे सकते। इनकम टैक्स क्या होता है? हम टैक्स में से छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन 80 इनकम की वजह से 133 तो नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आप कोई बात नहीं, 50 लाख 80,000 है तो 50 लाख का ही टैक्स पे करो, 80 पूरा का पूरा गवर्नमेंट को दे दो तो आपका टैक्स हट जाएगा। सरचार्ज हटा दिया, देखो यहाँ सरचार्ज ऐड नहीं किया है। तो सरचार्ज क्यों नहीं ऐड किया है? सरचार्ज की जगह पर ये 80,000 ले रहे हैं। सो 133 की जगह अब क्या हो गया? 80। सो क्लियर हुआ? तो ये आपका इलस्ट्रेशन फर्स्ट था और मार्जिनल रिलीफ का टॉपिक हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब होमवर्क में आपको कुछ सम्स करने हैं। देखो पेज नंबर 13 पर एक टैक्स, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। कितनी इनकम के लिए कैलकुलेट करना है? 12 लाख के लिए। सो 12 लाख का जो है ना इलस्ट्रेशन 2 वो आप कैलकुलेट करोगे। ओके, अब इलस्ट्रेशन 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। You are required to compute the total amount of income tax excluding education cess, means education cess calculate मत करना, payable under option 1 by each of the following SSE having the same total taxable income. First is Mr. X, resident senior citizen, Mr. Y, resident woman below 60, and Mr. Z, residential individual being super senior citizen. So आपको इसमें से कौन सा वाला करना है? तो Y वाला करना है, सिर्फ Y वाला। कौन सा? 60, बिलो 60 वाला आपको सिर्फ करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट नोट डाउन कर लो, समझ लो इसे कि सरचार्ज किसे कहते हैं। और यहाँ पर सरचार्ज में आपको सरचार्ज में क्या लिखना है? ये प्लस करेंगे सरचार्ज। सो 100% इनकम, 100% इनकम अबव 50 लाख। 50 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है वो 100% गवर्नमेंट को दे दी और सरचार्ज से बच गए। ठीक है, क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे कंटिन्यू करवाऊँ।